हाय, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एक्ने स्कार्स और उसके डिफरेंट ट्रीटमेंट के बारे में। हाय, आई एम डॉक्टर गीतिका श्रीवास्तव, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम एम्स। और पिछले 10 साल के प्रैक्टिस में मैंने यूजुअली देखा है कि एक्ने स्कार सबसे ज़्यादा लोगों को बॉदर करता है। देखो, 85% टीनेजर्स को एक्ने होता है और 30s और 40s में विमेन को आजकल एक सब टाइप ऑफ एक्ने हो गया है नोन एज एडल्ट फीमेल एक्ने, क्योंकि हार्मोनल इश्यूज इतने बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द बैड लाइफस्टाइल एंड अर्बनाइजेशन। इसके वजह से अब एक्ने इतना कॉमन हो रहा है, तो एक्ने के सीक्वले या कॉम्प्लिकेशन भी कॉमन हो रहे हैं सच एज एक्ने स्कार्स। और आजकल लोग अपने लुक्स को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हैं, इसलिए आज उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। बट मैं कई बार देखती हूँ कि एक्ने के स्कार्स को आइडेंटिफाई किए बिना उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है लेफ्ट राइट एंड सेंटर विदाउट एनालाइजिंग। हर किसी का एक्ने स्कार का टाइप डिफरेंट होता है और उसका ट्रीटमेंट उसी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहिए। देखो, एक्ने स्कार को ब्रॉडली स्पीकिंग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देयर इज एन एट्रोफिक स्कार एंड हाइपरट्रोफिक स्कार। हाइपरट्रोफिक स्कार क्या हो रहा है कि एक्ने में बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुआ और उसके वजह से वूंड हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अगर वो वूंड हीलिंग प्रोसेस ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो स्कार ना ज़रूरत से ज़्यादा बन जाता है और उसको बोलते हैं हाइपरट्रोफिक स्कार, और उसमें कीलॉइड भी आता है। बट अगर एक्ने के बाद इन्फ्लेमेशन हुआ और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से कोलेजन का लॉस हो गया तो उसके वजह से गड्ढे बन जाते हैं, पिट्स बन जाते हैं, डिप्रेशन बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं एट्रोफिक स्कार। अब एट्रोफिक स्कार की भी 3 मेन वैरायटी होती है। There is an ice pick scar जो इस तरह से दिखता है, something like open pores. There is a rolling scar जो इस तरह से दिखता है, and there is a box scars. जो ice pick scar होता है वो सबसे डिफिकल्ट होता है टू ट्रीट होने में, क्योंकि ये आपके काफी डीप एरिया पे जाता है। तो there are only 2 treatments that really work on an ice pick scar, and first is TCA cross and the second is punch excision. TCA क्रॉस में 100% TCA पील लेकर एक टूथपिक से इन डिफरेंट आइस पिक स्कार्स को टारगेट किया जाता है, और पंच एक्सिजन में एक छोटे से स्किन बायोप्सी पंच से आपके ये एरिया को एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। हीलिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि फेस बहुत ही वैस्कुलर एरिया है, और आप देखते हो विद रिपीटेड सेशंस आपके ये आइस पिक स्कार्स ऑलमोस्ट गायब हो रहे हैं। दूसरा टाइप ऑफ स्कार होता है रोलिंग स्कार। इसके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है दैट इज सबसीजन। अब रोलिंग स्कार क्यों होता है? अगर आपकी ये स्किन है और ये आपकी नीचे लेयर की स्किन है जिसको हम मान लो डर्मिस बोल रहे हैं, इनके बीच इस तरह के फाइब्रोटिक बैंड्स आ जाते हैं जो कि आपके स्किन को नीचे की तरफ खींच रहे होते हैं। तो एक तरह से समझ लो बहुत सारी तारें आपस में उलझी हुई हैं। पर अगर हम चाहते हैं कि वो स्किन को कोई स्टैंड इस तरह से खींचे ना, तो हमें सबसिजन करना पड़ता है और हम स्किन के अंदर लेयर पे जाके इन तारों को काट देते हैं, इन फाइब्रोटिक बैंड्स को काट देते हैं, एंड इट गिव्स अमेजिंग एंड इमीडिएट रिजल्ट फॉर रोलिंग स्कार्स। तीसरा टाइप ऑफ स्कार्स इज बॉक्स स्कार्स। इसमें आपके ये जो कन्वेंशनल एक्ने स्कार ट्रीटमेंट होते हैं लाइक फ्रैक्शन CO2 लेजर एंड माइक्रो नीडलिंग काम आते हैं। माइक्रो नीडलिंग भी 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और आज मैं आपको बताऊंगी इसके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। देखो, 3 नहीं, इनफैक्ट 4 टाइप्स के होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट कन्वेंशनल माइक्रो नीडलिंग विच इज डर्मा रोलर, जो कि हम सबको पता है, अमेजॉन पे भी अवेलेबल है। इट इज अ हैंड हेल्ड डिवाइस जो कि रोल करता है आपकी स्किन में, और ये छोटे छोटे नीडल्स जो हैं आपकी स्किन में पंचर कर देते हैं। बट ये स्किन में ज़्यादा ट्रॉमा करवाता है क्योंकि इसके जो ब्रीचेस होते हैं ना स्किन में, वो ट्रायंगुलर होते हैं इस तरह के, तो आपकी वूंड हीलिंग को इतना अच्छा नहीं करता है। इसीलिए डर्मा रोलर आज की तारीख में थोड़ा ऑब्सोलीट हो गया है। दूसरा टाइप ऑफ माइक्रो नीडलिंग इज अ वैम्पायर फेशियल, जिसमें हम एक डर्मा पेन या डर्मा स्टैम्प यूज करते हैं अलॉन्ग विथ PRP। अब PRP जो आप हेयर के लिए यूज़ करते हो, वही PRP आप अपने फेस के लिए, एक्ने स्कार रेजुविनेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। इसमें आपका ब्लड लेंगे, उसको एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में रोटेट करेंगे, उससे प्लाज्मा निकाल लेंगे और आपके स्किन में इंजेक्ट करेंगे अलॉन्ग विथ माइक्रो नीडलिंग। इट इज़ नोन एज वैम्पायर फेशियल बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विथ ब्लड। तीसरा टाइप of microneedling that is exclusively available at Influence is millifrac treatment. एक ऑस्ट्रेलियन डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर एंड्रयूज एंड द कंपनी नेम इज डर्मापेन वर्ल्ड।
उसका ये डिवाइस है मिलीफ्रैग। एंड इसमें ना एक इम्पोर्टेड मशीन है ये, तो ये ऑटोमेटेड है, इसका डेप्थ बहुत ज़्यादा है, अराउंड 3.5 mm तक इसका डेप्थ होता है। और ये 1920 माइक्रो चैनल्स बनाता है इन अ सेकेंड। इतना तेज मूव करता है ये, जिसके वजह से 10 मिनट में मिलियंस ऑफ चैनल्स बन जाते हैं और आपकी स्किन एक तरह से समझो एक पोरस स्पंज की तरह हो जाती है। और इसके ऊपर हम डालते हैं रेटिनॉल फॉर योर एक्ने स्कार, और ये रेटिनॉल डीप में जाके आपके एक्ने स्कार को झट से ठीक कर देता है। इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग हैं और वंस अ मंथ ही इसका सेशन करना होता है। एंड चौथा टाइप ऑफ माइक्रो नीडलिंग इज MNRF, विच इज माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी, जिसमें एक मशीन होती है, माइक्रो नीडलिंग करती है और साथ ही रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी अंदर डाल देती है, जिससे आपकी स्किन टाइटन हो जाती है। ऑल दिस कॉजेज इंप्रूवमेंट इन एक्ने स्कार। तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं कि एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट करवाना है, तो उनसे ज़रूर पूछें कि कौन सा सब टाइप ऑफ एक्ने स्कार्स है और उसके अकॉर्डिंग ये ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन होगा। अगर आपके फेस में सिर्फ रोलिंग स्कार है तो जस्ट अ सब्सिजन विल वर्क, प्रॉबेबली विथ अ लेजर और अ माइक्रो नीडलिंग। बट अगर आपके आइस्पिक स्कार्स हैं तो TCA क्रॉस पंच एक्सिजन करवाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको हाफ हार्टेडली रिजल्ट्स आएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, बी इन्फ्लुएंशियल।